आपके एमसीक्यू की फॉर्म में जो है ऐसा नहीं होगा कि वहां पर टाइप आपसे पूछी जाए। कैन यू हियर मी नाउ? अभी आवाज आ रही है आप सबको? यस, कैन यू हियर मी नाउ? ओके, स्टूडेंट से यस सर, नाउ वी कैन हियर। ओके, देन देयर इज अनदर अल्टरनेटिव। ये क्या करता है? जो चॉइस शो करते हैं, जैसे और है, आइदर और, नाइदर नॉर, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। उसे लाजमी रो लेना चाहिए वरना गम में मर जाएगी। यहाँ पे चॉइस है वीप या डाई, दो चीजों में, तो सम टाइम कंजंक्शन चॉइस को शो करता है। देन वी हैव रिलेटिव। ये लॉ की एक टर्म है जो फोर्थ टाइप है, जहां पे आप एक चीज से दूसरी चीज को प्रूव करते हैं। कमर जमान, चेक योर ऑडियो सेटिंग्स। समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश। कोई चीज अचानक से गिरी क्योंकि मुझे एक धमाके की आवाज आई। अब क्योंकि मुझे एक धमाके की आवाज आई है, इससे मैंने ये प्रूव किया कि समथिंग सर्टेनली फेल इन, कोई चीज अचानक से गिरी है। तो इस किस्म के कंजंक्शन इन्फेरेंस के लिए आते हैं। इन्फेरेंस ये लॉ की एक टर्म है कि आप एक चीज से दूसरी चीज का प्रूफ निकालते हैं। सो देन देयर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहां तक हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने कहा था कि वो इक्वल रैंक की टू क्लासेस को जो आपस में जो है कंबाइन करता है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? ये ऐसी टू क्लासेस को आपस में कंबाइन करता है जो कि इक्वल रैंक की नहीं होती बल्कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे आई रेड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। मैंने अखबार को पढ़ा या मैं अखबार को पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इससे दिलचस्पी है। अब यहाँ पे बिकॉज के बाद डिपेंडेंट क्लास आ रही है। मैं क्यों पढ़ता हूँ अखबार को? क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्पी है। अब एक चीज रीजन बयान कर रही है मेन क्लास की, तो एक क्लास दूसरे पे डिपेंड कर रही है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि इक्वल रैंक की क्लासेस होंगी, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी। और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है इसमें इक्वल रैंक नहीं होता। ऐसी दो क्लासेस को आपस में कंबाइन करते हैं कंजंक्शन, जो अपने मीनिंग को शो करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं क्लासेस। सो आई रीड। कमर जमान, अपने जूम की सेटिंग में जहाँ पे ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करें तो ही आपको आवाज आएगी, लेकिन मेरी ये आवाज भी आप सुन नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस बात पर जाने के बजाय लेक्चर पे फोकस कीजिएगा वरना आप कॉन्सेप्ट स्किप कर बैठेंगे। हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो वो अपनी ऑडियो सेटिंग अभी देख लेते हैं। अपने टॉपिक फोकस कीजिएगा। द चीफ सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, कुछ यहाँ पे सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जो है वो दिए गए हैं, लाइक आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, अगरचे, टिल, यहाँ तक के बिफोर, इससे पहले, अनलेस, जब तक कि ऐसा ना हो, एज, व्हेन, वेयर, वाइल। वाइल मीन जब के, वी आर वर्किंग हार्ड वाइल यू आर स्लीपिंग। हम सख्त मेहनत कर रहे हैं जबकि आप सो रहे हैं। तो वाइल भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे आता है, ऐसी दो क्लासेस को जोड़ने के लिए जो मीनिंग के लिए एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हों। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो अभी हमने कहा, जिसमें दोनों क्लासेस मीनिंग के लिए एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं, इन्हें क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। अपने मीनिंग के लिए क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट क्लासेस में। सो द फर्स्ट वन इज फॉर टाइम। कुछ टाइम के लिए हैं, कुछ काज और रीजन के लिए हैं, कुछ पर्पस के लिए हैं। टाइम के लिए जो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन यूज होते हैं, बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर, एरे। एरे जो लास्ट वर्ड है, एर या एरे, ये शेक्सपियरन इंग्लिश का है जो अब यूज नहीं होता। इसका मतलब भी बिफोर है। सो आई वुड डाई बिफोर आई लाइड। मैं मर जाऊंगा इससे पहले कि मैं झूठ बोलूं। तो बिफोर पहले, बाद में, तब से, जब से, ये वाले जो कंजंक्शन होते हैं ये सारे टाइम को शो करते हैं। ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जो टाइम को शो करते हैं। सो बिफोर, टिल, नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न टिल इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, वेल गवर्न नहीं कर सकती,
जब तक कि ये खुद को गवर्न करने की कॉम्पिटेंट ना हो जाए। यहाँ पे टिल टाइम की लिमिट बता रहा है। टाइम लिमिट क्या है? जब ये खुद कॉम्पिटेंट ना हो जाए। तो टिल यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और टाइम के लिए आया है। इसी तरह कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉज और रीजन के लिए आते हैं, जैसे बिकॉज, सिंस, चूंकि वाला। सिंस यू विश इट, इट शैल बी डन। चूंकि तुमने इसकी ख्वाहिश जाहिर की है तो ये होना चाहिए। पर्पस को बयान करने के लिए भी आता है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ पे सो दैट जो है ये पर्पस को शो करने वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यानी जो दूसरी क्लास है वी मे लिव, उसमें पर्पस बयान हो रहा है, तो वो मीनिंग के लिए डिपेंड कर रही है पहली क्लास वी ईट पर। तो सो दैट के साथ पर्पस बयान हो रहा है कि हम क्यों खाते हैं। ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फेल, उसने मेरा हाथ पकड़ा ताकि मैं गिर ना जाऊं। लेस्ट भी यहाँ पे पर्पस को शो करने वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देन रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस के ये करोगे तो ये होगा। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड, वो इतना थका था कि वो मुश्किल से खड़ा हो सकता था। यहाँ पे दैट रिजल्ट, जो उर्दू में हम वर्ड यूज करते हैं ना के, उसने मुझे बताया के, तो ये के भी कॉन्सिक्वेंस को या रिजल्ट को शो करता है। ये भी कंजंक्शन है। कंडीशन के लिए भी आता है सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, लाइक रोमा विल गो इफ हैरी गोज, अगर हैरी जाए तो वो जाएगा। इफ और अनलेस ये दोनों कंडीशन के तौर पर यूज होने वाले कंजंक्शन भी हैं। कंडीशनल सेंटेंस की टाइप्स भी हमने आगे चल के पढ़नी, हमारा पूरा एक टॉपिक है, उसमें डिटेल से इसको भी पढ़ेंगे। कंसेशन के लिए आता है कि एक काम के बाद दूसरा काम। आई विल नॉट सी हिम दो ही कम्स, मैं उसे नहीं देखूंगा अगरचे वो आता है। दो ही स्ले मी येट विल आई ट्रस्ट हिम। A book is a book, although there is nothing in it. एक किताब है अगरचे उसमें कुछ ना हो। अगरचे या तब भी, इस तरह के वर्ड्स कंसेशन में आते हैं। कंपैरिजन के लिए जो हमारे पास कंजंक्शन है वो देन है, और ये ज्यादा यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। ही इज स्ट्रोंगर देन रुस्तम, यू आर मच स्ट्रोंगर देन हिम। यहाँ पे जो देन का वर्ड है ये दो लोगों में कंपैरिजन के लिए यूज होने वाला कंजंक्शन है। आज के लेक्चर को हम सम अप करते हैं। कुछ डिस्टरबेंस हुई जोन में जिसकी वजह से लेक्चर दो हिस्सों में डिस्टॉर्टेड हो गया है। लेकिन मेरा ये था कि आपको चूंकि 40 डेज में हमने कोर्स कंप्लीशन की तरफ भी लेके जाना है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। सो थोड़ा स्पीड फास्ट थी, बट आई होप सो कि आपको समझ आई होगी थ्रू द एग्जाम्पल्स। इसलिए मैं जरा सम अप कर देता हूँ हमने आज क्या पढ़ा। कंजंक्शन की बेसिकली हमने टू टाइप्स पढ़ी स्टार्ट में। अच्छा, एक फर्स्ट तो अंडरस्टूड है कि सिंपल कंजंक्शन जो अकेले वर्ड वाला कंजंक्शन होता है, दैट इज वेरी सिंपल एंड अंडरस्टूड। देन वी हैव, उसके बाद ये था कि कंजंक्शन में, कंजंक्शन की सिंपल टाइप, और सेकंड पे था हमारे पास कि कंपाउंड कंजंक्शन, सॉरी कोरिलेटिव पहले हमने पढ़ी थी, कोरिलेटिव कंजंक्शन, उसके बाद कंपाउंड कंजंक्शंस। इसके बाद हमने कुछ क्लासेस पढ़ी थी कंजंक्शन की, और उसमें हमने कहा था कोऑर्डिनेटिंग है और सब कोऑर्डिनेटिंग है। सब ऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग वो है जो इक्वल रैंक की टू क्लासेस को मिलाती है, और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जो उन दो क्लासेस को मिलाते हैं जो मीनिंग के लिए एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब इन दोनों की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की भी और सब ऑर्डिनेटिंग की भी, हमने टाइप्स पढ़ी फर्दर। कोऑर्डिनेटिंग की क्या थी? जो सिर्फ ऐड करता है। कॉम्युलेटिव, एडवर्सेटिव जो अपोजिशन और कंट्रास्ट को शो करता है। और अल्टरनेटिव जो चॉइस को, अल्टरनेशन को शो करता है। और इन्फेरेंस जो एक चीज से दूसरी चीज के प्रूव को शो करता है, फॉर, क्योंकि। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थे ये। उसके बाद आया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि, अगरचे, जबकि। ये उन दो क्लासेस को जोड़ता है जिसमें दोनों एक दूसरे पर मीनिंग के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अब इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपने मीनिंग के लिहाज से। कुछ टाइम को शो करते हैं, कुछ रीजन और पर्पस को शो करते हैं, कुछ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस को, कुछ कंडीशन को, कुछ कंसेशन को, और कुछ कंपैरिजन को शो करते हैं।
आई होप सो कि ये क्विकली पढ़ा हुआ लेक्चर भी आपको पिछले सारे स्लो पढ़े हुए लेक्चर्स की तरह बहुत अच्छा सा समझ आया होगा। रेन एंड मार्टिन बुक से कंजंक्शन वाले चैप्टर्स को क्विकली गो थ्रू करें, इसकी एक्सरसाइजेस को जरूर सॉल्व करें रेन एंड मार्टिन बुक से। आपका क्विज सेशंस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, उसका शेड्यूल रिन्यू किया जा रहा था। आई होप सो सर ताहिर हु इज माय एल्डेस्ट ब्रदर एक्चुअली, आई होप सो उन्होंने आपको सेंड कर दिया होगा, प्रोफेसर ताहिर साहब ने भी। सो आपने कंजंक्शन के टॉपिक को लाजमी आज अच्छा सा कर लेना है और पिछले पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी रिवाइज कर लें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन का। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन का, उसके लिए देखें कि प्रेपोजिशन का टॉपिक सिर्फ अकेले पार्ट ऑफ स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो 2-3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एमसीक्यूज आने हैं वो भी प्रेपोजिशन बेस्ड हो सकते हैं। अलग से 2-3 एमसीक्यूज सिर्फ प्रोपोजिशन के आते हैं, कुछ एग्जाम्स में 5 एमसीक्यूज प्रेपोजिशन के आते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के। उसमें क्या होता है कि प्रेपोजिशन की रेंज बहुत ज्यादा है, कि कहाँ ऑफ लगना है कहाँ ऑन लगना है इन, इसलिए प्रेपोजिशन पे हम 2 to 3 days, अब अगले 2 से 3 दिन हम मुसलसल प्रेपोजिशन को कल से डिस्कस करेंगे। सो बी वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास। कोशिश करें कि आपके, अब हमारे पास भी 3 से 4 इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं, एक ना चले तो दूसरे पे स्विच करना पड़ता है। सो ट्राई टू अरेंज एवरीथिंग ऑन टाइम। यस सिद्रा नजर, यू आर राइट। So we have actually to arrange, so you should get everything ready. You should have pen and paper in your hands when you are attending online classes, and you should be very attentive. सर तैयब पहले और तरतीब से लेकर चल रहे थे, उनके साथ प्रपोजिशनल टॉपिक कर लिया था। Okay, Rifat Hassan, I hope so. Sir Tayyib is also my brother and Sir Tahir is also my brother. So we are all brothers actually. So don't worry. वो मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा, जो टॉपिक उन्होंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं उनको हम मैनेज कर लेंगे जो मिसिंग होंगे। अदरवाइज वो भी आपका ऑफ एंड ऑन लेक्चर लेते रहेंगे। And when he will not be here, so I will manage. So don't worry, we have a lot many things to explore yet. Nice to meet all of you. Thank you very much for staying with me in this lecture. Always keep me in your prayers. Stay blessed. Thank you very much. Goodbye. Take care.